चलिए आज रामायण के एक बहुत ही अहम मोड़ की कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक पिता का प्यार, एक राजा का कर्तव्य और एक अवतार की नियति, ये तीनों चीजें आपस में टकराती हैं। ये कहानी सिर्फ राजकुमार राम की नहीं, बल्कि ये उनके एक बहुत बड़े उद्देश्य की शुरुआत की है। इस पूरी कहानी का जो तनाव है ना, वो इन्हीं तीन बातों में छिपा है। एक तरफ है राजा दशरथ का अपने बेटे के लिए बेइंतहा प्यार, दूसरी तरफ है एक राजा होने के नाते धर्म की रक्षा का उनका वचन, और इन दोनों के ठीक बीच में खड़े हैं राम, जिन्हें एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा करना है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस पूरे संघर्ष को ठीक से समझने के लिए हमें उस समय के दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को देखना होगा। एक तरफ है शांत और सुंदर अयोध्या, और दूसरी तरफ आतंक से भरा हुआ जंगल। यहाँ देखिए ये फर्क कितना साफ है। एक तरफ अयोध्या, जहाँ सुबह शांत होती हैं, राजकुमार शिक्षा ले रहे हैं, सब कुछ सुकून में है, और दूसरी तरफ है वो जंगल, जहाँ राक्षसों का ऐसा आतंक है कि ऋषि मुनि अपना यज्ञ तक शांति से नहीं कर पा रहे। चारों तरफ बस अशांति ही अशांति है। तो जंगल में जो ये सारी अशांति फैली हुई थी, उसके केंद्र में थे महर्षि विश्वामित्र। वो एक महायज्ञ कर रहे थे, लेकिन मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस वो बार बार आकर खून और मांस फेंककर उस यज्ञ को भंग कर देते थे। मतलब कोई भी पवित्र काम पूरा ही नहीं हो पा रहा था। ये सिर्फ विश्वामित्र का गुस्सा नहीं था, ये उनकी गहरी पीड़ा थी। उन्होंने सोचा कि अगर तपस्या करने वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर धर्म कैसे बचेगा। और इसी गहरी निराशा के बीच उन्हें एक भविष्यवाणी याद आई कि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। बस इसी एक उम्मीद के साथ महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उनके चेहरे का तेज देखकर पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सबको पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और यहां एक ऐसा संवाद शुरू हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। राजा दशरथ सिंहासन से उतरे। उन्होंने ऋषि का स्वागत किया और कहा, आज्ञा दीजिए। उन्होंने अपनी पूरी सेना, अपना पूरा खजाना, सब कुछ ऋषि को देने की पेशकश कर दी। लेकिन विश्वामित्र ने सब कुछ ठुकरा दिया। अब तो पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई कि आखिर ऋषि चाहते क्या हैं। राजा दशरथ ने रघुकुल की रीत निभाते हुए वचन दे दिया, बिना ये जाने कि उनसे क्या मांगा जाने वाला है। उन्होंने कहा कि एक ऋषि की आज्ञा का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। और फिर विश्वामित्र ने वो शब्द कहे जिन्हें सुनकर पूरी सभा जैसे सन्न रह गई। उन्होंने कोई सेना या धन नहीं मांगा, उन्होंने राजा दशरथ के प्राणों से भी प्यारे पुत्र राम को मांगा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरे दरबार में किसी ने सांस ही नहीं ली हो। राजा दशरथ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। एक राजा का दिया हुआ वचन और एक पिता का दिल दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। इस गहरे सन्नाटे के बाद भावनाओं और तर्कों का एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। और यह संघर्ष सिर्फ राजा दशरथ के मन में नहीं था, बल्कि पूरे दरबार में हर कोई इसे महसूस कर रहा था। राजा दशरथ की आवाज में अब एक राजा का अभिमान नहीं था, बल्कि एक डरे हुए पिता की विनती थी। वो तर्क देने लगे कि राम तो अभी बच्चे हैं, कोमल हैं, वो उन भयानक राक्षसों का सामना कैसे करेंगे। तो देखिए, राजा दशरथ एक दोराहे पर खड़े थे। एक तरफ एक पिता का दिल था जो अपने बेटे को किसी भी हालत में किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था, और दूसरी तरफ एक राजा का धर्म था जो उन्हें कह रहा था कि वचन निभाओ, ऋषियों की रक्षा करो। जब दशरथ इस दुविधा में पूरी तरह डूब रहे थे, तब राजगुरु वशिष्ठ आगे आए। उन्होंने राजा को याद दिलाया कि राम कोई साधारण बालक नहीं है। अरे, जिसे आप बालक समझ रहे हैं, वो तो स्वयं समय को नियंत्रित करने वाले हैं, और उनका जन्म एक बहुत खास मकसद से हुआ है। और फिर राम खुद बोले। उनकी आवाज में न कोई डर था, न कोई हिचकिचाहट, बस शांति और निश्चय था। उनके इन शब्दों ने दरबार के सारे तनाव को एक झटके में खत्म कर दिया और दशरथ के मन के संघर्ष को भी एक दिशा दे दी। राम के हाँ कहने के साथ ही कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये एक राजकुमार के महल से निकलकर एक रक्षक बनने की यात्रा थी। वो विदाई का पल बहुत भारी था। राजा दशरथ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटों को धर्म की रक्षा के लिए विदा किया। ये एक पिता का शायद सबसे बड़ा त्याग था, और राम के उस महान रास्ते पर पहला कदम। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक तरह की शिक्षा भी थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, विश्वामित्र ने राम को रास्ते में कई जरूरी बातें सिखाईं। उन्होंने सिखाया कि असली धैर्य क्या होता है,
अपने क्रोध को कैसे वश में किया जाता है और सबसे जरूरी अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कब और कैसे करना है। तो ज्ञान और शिक्षा के बाद अब बारी थी परीक्षा की। राम और लक्ष्मण उस जंगल में पहुंचे जहां राक्षसी ताड़का का आतंक था। ये धर्म के रास्ते पर उनकी पहली बहुत बड़ी चुनौती थी। तो सवाल उठता है कि राम इस चुनौती के लिए तैयार कैसे थे। इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, उनका अपने कर्तव्य को बिना किसी सवाल के स्वीकार करना। दूसरा, विश्वामित्र से मिला हुआ वो खास ज्ञान। और तीसरा, वो दिव्य अस्त्र जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति भी देते थे। जैसे ही ताड़का की भयानक गरज गूंजी, राम का मन एकदम शांत था। उन्होंने सोचा कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी करुणा को भी कठोर रूप लेना ही पड़ता है। ये बात उनके चरित्र की गहरी समझ को दिखाती है। और फिर बस एक ही पल में युद्ध खत्म हो गया। राम के एक ही बाण ने ताड़का का अंत कर दिया। जंगल की जो बोझिल हवा थी वो हल्की हो गई और चारों ओर एक शांति छा गई। उनकी पहली परीक्षा सफल हुई। विश्वामित्र ने तब राम के इस काम के गहरे मतलब को समझाया। उन्होंने कहा, आज तुमने सिर्फ एक राक्षस का वध नहीं किया है, बल्कि तुमने अधर्म के एक बहुत बड़े दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब सही काम करने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज भी छोड़नी पड़े तो वो हिम्मत, वो शक्ति आखिर कहाँ से आती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ रामायण में ही नहीं, हम सबकी अपनी जिंदगी में भी बहुत मायने रखता है।